अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारने या जिंदा पकड़ने पर $30,000 यानी करीब 28 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला किसी अमेरिकी सैनिक को मारती है या पकड़ती है तो उसे ये इनाम 2 गुना यानी लगभग 56 से $60,000 तक दिया जाएगा। ईरान की सेना का कहना है कि वे उस हथियार को खरीदकर अपने देश के म्यूजियम में रखेंगे जिससे अमेरिकी सैनिक का शिकार किया जाएगा। लेकिन आखिर ये सब क्या हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ सीमाई झड़पों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये बेहद आक्रामक और रणनीतिक रूप ले चुकी है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने तेहरान में इस अजीबोगरीब इनामी योजना का ऐलान करते हुए इसे फाइनेंशियल जिहाद का नाम दिया है। जी हाँ, हातमी का दावा है कि इस संघर्ष ने अमेरिका के वर्षों पुराने सैन्य दबदबे को पूरी तरह कमजोर कर दिया है और कई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे रास्ते तलाशने पर भी मजबूर कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने बयान पर भी तंज कसा जिसमें ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया था। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी सेना को फारस की खाड़ी और ओमान सागर के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस भारी तनाव के बीच एक और नया विवाद ईरान और कतर के बीच गहरा गया है। ईरान की सेना में लापता लोगों की तलाश करने वाली समिति के प्रमुख जनरल सैयद मोहम्मद बागरे-जादे ने आरोप लगाया है कि कतर ने ईरान के 3 पायलटों जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और उमरान बहरावेशियन को पिछले 5 महीनों से यानी 2 मार्च से अपनी कैद में रखा हुआ है। मामला 2 मार्च का है, जब अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की शुरुआत में ईरान के Su-24 लड़ाकू विमान कतर की सीमा में दाखिल हुए थे। कतर के एयर डिफेंस ने इन विमानों को मार गिराया। ईरान के मुताबिक उनके 3 पायलट पैराशूट से सुरक्षित नीचे उतर आए थे जिन्हें कतर ने पकड़ लिया, जबकि चौथे पायलट माजिद काजेमी की मौत हो गई है। ईरान के अब रेड क्रॉस को चिट्ठी लिखकर अपने पायलटों तक पहुंच और उनकी रिहाई की मांग की है। हालांकि कतर ने ईरान के इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने स्पष्ट किया है कि कतर ने किसी भी ईरानी पायलट को बंधक नहीं बनाया है। कतर का कहना है कि जब ईरानी विमानों ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया तो संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब ना मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्रवाई की गई। कतर ने मार्च में ही एक पायलट का शव मिलने पर ईरान को सूचित भी किया था और अप्रैल में जांच टीम भेजने की पेशकश की थी, जिस पर ईरान से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरान के साथ लगातार की जा रही बातचीत से उसके खाड़ी सहयोगी देश बेहद निराश है, क्योंकि लंबे समय से जारी कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कोई पक्का समझौता नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ईरान की इस घोषणा और लापता पायलटों के विवाद ने खाड़ी देश के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां ईरान आक्रामक रुख अपनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कतर जैसे देश खुद को इस क्षेत्रीय सैन्य गुटबाजी से अलग रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह बंद होते हैं तो ये तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में और ज्यादा तब्दील हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।